कब है मोहिनी एकादशी? जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है मिस्टर ग्यून चैनल पर। आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी 2025 की व्रत कथा, पूजा विधि और इस एकादशी का विशेष महत्व। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एकादशी तिथि जो कि है हमारी पर्व इस वर्ष मोहिनी एकादशी का पावन पर्व 8 मई 2025 को मनाया जाएगा। यह एकादशी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है, जो उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए धारण किया था। यह व्रत पापों के नाश, पुण्य की प्राप्ति और मोक्ष देने वाला माना जाता है। व्रत के नियम। मोहिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। एक दिन पहले यानी कि दसवीं को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प ले। दिन भर उपवास रखें। अन्न और अनाज का सेवन बिल्कुल ना करें। केवल फल, दूध, जल या एकादशी व्रत में मान्य चीजें ले। दिन भर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रात्रि को जागरण करें और विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें। अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करा के व्रत का पालन करें। अब बात करते हैं 8 मई 2025 की एकादशी के बारे में। तारीख है आपकी 8 मई 2025। एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। पक्ष है वैशाख माह शुक्ल पक्ष। समर्पित भगवान विष्णु को विशेष रूप से मोहिनी रूप में। और विशेषता मोहिनी एकादशी व्रत पापों से मुक्ति, मोह माया से छुटकारा और आत्मिक शुद्धि के लिए रखा जाता है। यह मन और आत्मा को संयमित करने में सहायक है। तो मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व जान लेते हैं। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अमृत वितरण किया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से मोह, भ्रम, पाप और दुख से मुक्ति दिलाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके मानसिक शांति, आत्मबल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। घर के मंदिर में या पूजन स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्ध करें। पीले फूल, फल, धूप, दीप अर्पित करें। तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। तुलसी विष्णु जी को अति प्रिय है। व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन फलाहार करें। रात्रि में जागरण करें और हरि नाम संकीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पालन करें। मोहिनी एकादशी का व्रत कथा। तो प्राचीन काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से इस एकादशी की महिमा पूछी। श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी सभी पापों को हरने वाली है। श्री राम ने भी सीता माता की खोज में इसी व्रत को किया था। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को भ्रमित किया था। यह व्रत भक्तों के मोह, लालच, क्रोध जैसे दोषों का नष्ट करता है। ये मैंने आपको मोहिनी एकादशी के व्रत का मेन टिप बताया। तो चलिए अब व्रत कथा के विषय में डिटेल रूप से जानते हैं। एकादशी के व्रत के नियम में इस दिन चावल, गेहूं, मसूर, लहसुन, प्याज आदि का निषेध होते हैं। दिन भर केवल फल, दूध, मखाना, साबूदाना आदि खाएं और वाणी और मन को संयमित रखें।
तो अब सुनिए मोहिनी एकादशी की व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या महिमा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, यह मोहिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पापों का नाश होता है। इसकी कथा इस प्रकार है। पुराने समय में भद्रावती नामक नगरी में धनपाल नामक एक वैश्य रहता था। इसके 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटा पुत्र धनन्य था। वह गलत संगति में पड़ गया, चोरी, जुआ और व्यभिचार में लिप्त हो गया। जब वह सब कुछ खो बैठा तो जंगलों में भटकने लगा। एक दिन उसे महर्षि कौंडिन्य मिले, जिनसे उसने अपने पापों की कथा सुनाई। महर्षि ने कहा, तुम मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। धनन्य ने विधि पूर्वक यह व्रत किया और पवित्र होकर पुण्य आत्मा बन गया। अंत में उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई, इसलिए यह व्रत अति पुण्यदायी माना जाता है। मित्रों, मोहिनी एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और परमात्मा से जोड़ने का एक साधन है। भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत को करने वाला सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल मिस्का क्यों को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मोहिनी एकादशी की शुभकामनाएं एंड जय श्री विष्णु, जय जय नारायण एंड सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।